तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायबैक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई बहुत टाइम से ना मार्केट में बात चल रहा था कि सेबी जो है ओपन मार्केट बायबैक को वापस से अलाउ कर देगा। बेसिकली ओपन मार्केट बायबैक होता क्या है? देखो, अगर आप कंपनी के एंड में देखोगे तो ओपन मार्केट और टेंडर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट बायबैक के केस में भी बायबैक का प्राइस अनाउंस होता है, बायबैक का साइज़ वगैरह अनाउंस होता है। लेकिन इसमें फ़र्क किसको पड़ता है? एक रिटेल इन्वेस्टर को, मतलब हर एक किसी को फ़र्क पड़ता है, अगर वो रिटेल हो नॉन रिटेल हो सभी को फ़र्क पड़ता है, लेकिन कंपनी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हालांकि ओपन मार्केट काम कैसे करता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टेंडर कैसे काम करता है। वो तो आपको पता ही है ना। कंपनी बायबैक प्राइस अनाउंस करती है, बायबैक साइज अनाउंस करती है, एंड जो बायबैक प्राइस अनाउंस होता है उसमें आपको शेयर को टेंडर करना होता है। मान लो कि शेयर 1000 रुपये का चल रहा है, 1200 रुपये बायबैक प्राइस अनाउंस हुआ, तो आप 1200 रुपये में कंपनी को शेयर टेंडर कर देते हो एंड फिर कंपनी बायबैक में ले जाती है कि नहीं। अभी जो नॉर्मल प्रोसेस है, अभी के टाइम में जो भी बायबैक्स होते हैं इसी रूट के थ्रू होते हैं। लेकिन ना पहले क्या होता था, दो रूट हुआ करते थे। ये टेंडर तो हुआ ही करता था कि भाई बायबैक प्राइस अनाउंस हुआ एंड फिर आप बायबैक में अप्लाई किए, कंपनी आपसे शेयर ले ली। लेकिन उसके साथ साथ एक और रूट हुआ करता था जिसको बोलते थे ओपन मार्केट। ओपन मार्केट बायबैक क्या होता है? कंपनी उसमें बायबैक प्राइस और साइज फिक्स करती है, लेकिन कंपनी खुद से आके धीरे धीरे शेयर्स को परचेज करती है एंड फिर वो एक पर्टिकुलर डेट फिक्स किया जाता है, जिस डेट को उन सारे शेयर्स को जो है एग्जिस्टेंस से हटा दिया जाता है। बेसिकली सप्लाई को कम कर दिया जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से हम लोग बात करते हैं, नॉन रिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली बायबैक के केस में नॉन रिटेलर्स को बहुत ही कम फायदा होता है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आम रिटेलर, मान लो कि बहुत से लोग वन शेयर में जाते हैं, तो मान लो कोई कंपनी 1000 रुपये का था, तो उसने 1200 रुपये का बायबैक अनाउंस किया, तो 1000 रुपये में आप शेयर खरीदोगे, 1200 में कंपनी को दे दोगे, बीच में आपका 200 रुपये बन गया। लेकिन ओपन मार्केट में क्या होता है, कंपनी आपसे शेयर नहीं लेगी डायरेक्टली, बल्कि खुद से आएगी और धीरे धीरे करके मार्केट से परचेज करेगी। मतलब उसमें आप लोगों को अप्लाई वगैरह नहीं करना होता है, वो बस अपने आप कंपनी धीरे धीरे करके ले लेती है। जैसे कि मान लो कि बायबैक प्राइस सेट हुआ 1200 रुपये का, ठीक है, और स्टॉक प्राइस 1000 के आसपास चल रहा है। रिकॉर्ड डेट वगैरह आ गया, एंड रिकॉर्ड डेट के बाद क्या होगा, कंपनी धीरे धीरे मार्केट से अपना शेयर खुद ही परचेस करना चालू करेगी। वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि भाई आप अप्लाई करोगे, क्योंकि उसमें अप्लाई करने का कोई सिस्टम ही नहीं होता है ओपन मार्केट के केस में। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते तो भाई शेयर खरीद के कंपनी को दे नहीं पाओगे, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाता है। ठीक है। हालांकि ये ऑब्वियसली शेयर के अराउंड पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे कि टेंडर में होता है, जब कोई भी कंपनी बायबैक करती है, आप शेयर दे देते हो, बीच में आपका पैसा तो बनता ही है, लेकिन फिर कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कम होता है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, पी रेशियो घट जाता है, आरओई बढ़ जाता है। तो हर एक तरीके से बायबैक जो है एक पर्टिकुलर स्टॉक को फायदा ही पहुंचाता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर टेंडर रूट के थ्रू हो तो स्टॉक को तो फायदा पहुंचा ही रहा है, साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी, एंड स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर ओपन रूट के थ्रू हो रहा है तो वो फायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलता है, रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, रिटेल इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद क्या है, टेंडर रूट। अगर ओपन मार्केट से बायबैक होता है तो रिटेलर्स 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। बाकी अगर हम लोग देखें तो पीछे हमारी जो रेस्पेक्टेड मोस्ट लवेबल, ब्रदर लवेबल बोलना ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ठीक है, हम ऐसे कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं, जो दिमाग में आता है वही बोल देते हैं। ठीक है। तो कैमरा के सामने जो मन में आया मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ हूँ, तो प्यारा प्यारा शब्द यूज़ करना मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन देखो, कई बार ना लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्यों पढ़ूँ लिखूँ, मेरे पास तो पैसा बहुत है, खानदानी पैसा बहुत है, मेरे को पढ़ने लिखने का क्या दरकार है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख लेते हो ना, और कुछ आपको ज्ञान मिले ना मिले, वो ज्ञान जरूर मिल जाता है कि भाई आपको कब क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, समझ पा रहे बात को। तो वो ज्ञान है मेरे में, तो मैं वो प्यारा प्यारा वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। बट बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो हमारी जो रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एक टाइम में पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि सल्यूट टू रिटेल इन्वेस्टर्स, हमको एफआईआई का कोई दरकार नहीं है, और बहुत सारी गुणगान गाया था उन्होंने। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि हमको वापस से एफआईआई का दरकार है। अजीब सा बात है, बट ठीक है। अगर तुम रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना ही सल्यूट करते एसआईपी डूअर्स को इतना ज़्यादा सल्यूट करते हो, तो भाई ये एसआईपी डूअर्स के मुंह पे तो चप्पल मारने वाला बात हुआ ना। मतलब पहले तुम आके एलटीसीजी को बढ़ा दिए, 10 पॉइंट से बढ़ा के 12.5 कर दिए, एसटीसीजी को 15 से बढ़ा के 20 कर दिए, एंड उसके बाद अगर आप मामला देखोगे तो पार्लियामेंट में खड़े होकर तुम बोले कि सल्यूट टू रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारा मार्केट देखो कितना स्टेबल है, जबकि इतना भयंकर एफआईआईस का सेलिंग हो रहा है। तो भाई तुम उनको सल्यूट क्या बेइज्जती के साथ करते हो क्या? ठीक है, हम सल्यूट बोलेंगे लेकिन साथ में तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी करेंगे, इस टाइप का मामला है क्या? बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। मतलब यार,
एक छोटा-सा विंडो निकलता है जिसमें आम निवेशक थोड़ा बहुत पैसा कमा सके, वो भी तुम्हारे रास नहीं आता। मतलब कंपनी के एंगल से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे बायबैक ओपन रूट से हो, टेंडर रूट से हो। तो तुम लोग ओपन रूट से क्यों अलाउ कर रहे हो? जब बंद हो गया बेसिकली 1.5-2 साल से ये बंद हो गया था। मतलब सेबी ने बोला था कि अब से ओपन रूट बायबैक अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें धांधलेबाज़ी होता है, ठीक है? तो उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ टेंडर रूट से ही अप्लाई करेंगे और अब अचानक से बोलते हैं कि नहीं-नहीं ओपन रूट भी अप्लाई करेंगे। क्या पहले धांधलेबाज़ी होता था, अब धांधलेबाज़ी नहीं होगा? इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग द वे द गवर्नमेंट इज बिहेविंग। मतलब अगर आप देखोगे तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में आटा दाल चावल मिल रहा है, ठीक है। एंड शेयर बाजार में हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर कोई आदमी पैसा कमाने के लिए आया है तो वो एटलीस्ट एक अच्छा खासा फाइनेंशियल फुटिंग अपना रखता होगा। बिकॉज कम से कम 2-3 लाख रुपए के बिना तो शेयर बाजार में आदमी कदम ही नहीं रख सकता। एंड सिंपली अगर बोलूँ तो अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए है शेयर बाजार में डालने के लिए तो यू आर ऑलमोस्ट इन टॉप 60 टू टॉप 70% रिचेस्ट इंडियन। समझ रहे हो बात को? या दैट्स हार्श रियलिटी। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में 3-4 लाख रुपया भी है ना तो आप टॉप 70 रिचेस्ट में आ जाते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास बैंक बैलेंस मात्र 1 करोड़ का है तो यू आर इन टॉप 5% रिचेस्ट। सुन के अचंबा हो रहा होगा बट दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया। एंड शेयर बाजार में अगर कोई आदमी पैसा डाल रहा है तो ऑब्वियसली वो या तो मिडिल क्लास है या मे बी थोड़ा बहुत लोअर मिडिल क्लास है या फिर अपर मिडिल क्लास या तो रिच आदमी है। तो रिच आदमी को तो ठीक है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बायबैक वगैरह में जनरली अप्लाई नहीं करता। लेकिन जो मिडिल क्लास है जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपर मिडिल क्लास बनने के लिए, एंड जो अपर मिडिल क्लास है वो स्ट्रगल कर रहा है रिच बनने के लिए, उसके मुंह पे तुम तमाचा मार रहे हो। एंड जिनको तुम बोलते हो कि रिटेल इन्वेस्टर को सैल्यूट है। मतलब मेरे को बहुत ही शर्मनाक लगा कि वापस से क्यों इसको अलाउ किया जा रहा है जबकि रिटेल इन्वेस्टर आराम से पैसा कमा रहा था। एंड ना इसका इंडिकेशंस तो सरकार ने पहले से ही दे दिया था कि भाई तुम लोग ये बायबैक वगैरह में काम करना बंद करो। और हम लोग देख लिए क्योंकि पहले जब डिविडेंड में डाला गया था तब मैं बहुत खुश था। मतलब जो भी बायबैक का प्रोसीड्स होता था वो एज ए डिविडेंड इनकम काउंट होता था। उस टाइम मैं बहुत खुश था क्योंकि अमीर लोगों को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया एक्सेप्टेंस आता था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, LTCG STCG में डाल दिया बायबैक इनकम को। ये एक तो और प्रॉब्लमेटिक बात हो गया। इससे क्या हुआ, हर कोई पार्टिसिपेट करता है तो एक्सेप्टेंस वैसे ही कम हो गया था, तो रिटेल इन्वेस्टर वैसे ही कम पैसा कमा रहा था। और अब ये वाला एक तो है। मतलब अब क्या होगा पता है क्या, आने वाले समय में आप देखोगे जैसे कि हमारा इन्फोसिस है। इन्फोसिस का आप उसका हिस्ट्री जाके देखो, वो पहले सिर्फ और सिर्फ ओपन मार्केट से ही बायबैक करता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो इन्फोसिस का बायबैक हुआ था वो हुआ था अराउंड मतलब ठीक ठाक प्राइस पे हुआ था, 1800 के आसपास हुआ था आई गेस। हाँ, 1800 रुपये उसका बायबैक प्राइस था और वो टेंडर रूट के थ्रू हुआ था। जबकि उसके पहले हमेशा वो ओपन मार्केट के रूट के थ्रू ही होता था। यानी कि अब आने वाले समय में हम देखेंगे जो पोटेंशियल बायबैक हो सकते थे जिनमें कि हम लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते थे, वो शायद से टेंडर रूट के जगह अब ओपन रूट में आएंगे। एंड अगर वो लोग ओपन रूट में आते हैं तो ऑब्वियसली एक आम आदमी तो पैसा नहीं बना पाएगा। और हाँ, जिस हिसाब से बात चल रहा है मार्केट में कि ये जो ओपन मार्केट वाला जो सिस्टम है जो कि अभी तक अबॉलिश था, अबॉलिश तो नहीं, हॉल्ट पे डाला गया था, इसको पॉज में डाला गया था, मना किया गया था टेम्परेली कि भाई तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बात चल रही है कि 1 अगस्त से ये भी अलाउ हो जाएगा। सो एनीवेज इतना रखते हैं, वी डिजर्व व्हाट वी आर गेटिंग। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार।